नाइजीरिया पहुंचे पीएम मोदी, छोटी बच्ची ने बुके देकर किया अभिवादन। पीएम मोदी ने पोस्ट कर जताया सभी का आभार। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में हुआ पीएम मोदी का स्वागत। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम से मिलने और उन्हें देखने के लिए वहां पर पहुंचे। 3 देशों की 5 दिवसीय यात्रा में नाइजीरिया पहला पड़ाव। आज नाइजीरिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे पीएम मोदी। 17 साल के बाद किसी भारतीय पीएम का नाइजीरिया दौरा। आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर साधा एमवीए पर निशाना। सज्जाद नोमानी का चलाया वीडियो का वोट जिहाद के खिलाफ करना होगा वोटों का धर्म युद्ध। महाराष्ट्र के पुणे में चुनावी प्रचार के दौरान बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अगर हम विभाजन से बचेंगे तो विकास की ओर बढ़ेंगे। एक विकसित राष्ट्र और एक विकसित महाराष्ट्र बनाएंगे। और सारे विश्व के अर्थशास्त्री, सारी वित्तीय संस्थाएं अभी दावा कर रही हैं 2027 आते आते धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में यह भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा होगा। तेलंगाना सरकार के खिलाफ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का हमला। का कांग्रेस सरकार सौंदर्यीकरण के नाम पर तोड़ रही गरीबों का घर। क्या इसी दिन के लिए लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था? झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने किया पोस्ट। भगवान बिरसा मुंडा भगवान सिद्धो कान्हू पुरस्कार होगा झारखंड के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम। पहले कैबिनेट में लेंगे फैसला। दिल्ली में धर्म संसद के सफल आयोजन के बाद देवकीनंदन ठाकुर की हुंकार का बेहद सफल रहा कार्यक्रम। हम चौथी धर्म संसद प्रयागराज में करेंगे। अब हम बटेंगे नहीं और अब हम कटेंगे नहीं। और जो काटने की प्लानिंग करेगा ना, माय डियर, आई विल सी यू। वहीं दिल्ली में धर्म संसद के बाद बोले स्वामी चिदानंद सरस्वती का सनातन बोर्ड के किसी भी के खिलाफ नहीं। पूरे विश्व में जहां सनातन है वहीं पर सुरक्षा है। सनातन बोर्ड किसी के खिलाफ नहीं है। सनातन बोर्ड का इतना अर्थ है जो सनातन में विश्वास करते हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो, उनका सम्मान हो। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा कि अखिलेश बौखला गए हैं, सपा का सूर्य अस्त हो रहा है, जहाज डूब रहा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है। फॉर्मेलिटी जनता 20 तारीख को करेगी और परिणाम उसका 23 तारीख को दिखाई देगा। सपा का बीजेपी पर हमला। का बीजेपी के सारे नेता देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के नेता काटेंगे तो धमकी देने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता पूरे देश भर में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहुंचे सीएम योगी। कहा आज उत्तर प्रदेश देश के एमएसएमई में सबसे बड़ी हिस्सेदारी। मणिपुर से शुरू हुआ मैतेई समुदाय का प्रदर्शन एक बार फिर उग्र हुआ। कई जिलों में विरोध प्रदर्शन के साथ तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। मैतेई समुदाय के लोगों ने इम्फाल में 8 विधायकों को वहां पर घर पर हमला किया। प्रदर्शनकारियों ने पथराव आगजनी की, टायर जलाकर सड़कों को भी बंद कर दिया। विरोध प्रदर्शन के चलते मणिपुर के 5 जिलों में कर्फ्यू, जबकि 7 जिलों में 2 दिन के लिए इंटरनेट को भी बैन किया गया। वाराणसी में भी बटेंगे तो कटेंगे की चर्चाएं जोरों पर। दे दीपावली पर घाट पर लिखा दिखाई दिया नारा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक बार फिर ममता सरकार पर साधा निशाना। पोस्ट कर कार्तिक पूजा के दिन हिंदुओं के घरों पर हमले का लगाया आरोप। सपा सांसद ने मिर्जापुर उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन पर आरोप लगाया। कहा सपा कार्यकर्ताओं को अधिकारी दे रहे हैं धमकी। गाड़ियों की चेकिंग पर भड़के सपा सांसद लालजी वर्मा। पुलिस कर्मियों को संसद ने कहा अपशब्द। अंबेडकर नगर में बीजेपी जिलाध्यक्ष के काफिले की पुलिस ने किया जांच। जिलाध्यक्ष त्र्यंबकम त्रिपाठी ने जांच में किया सहयोग। गनर की भी लगातार करवाई जांच। झांसी के अस्पताल में हुए अग्निकांड पर एनएचआरसी सख्त हुई। यूपी सरकार और डीजीपी को जारी किया गया नोटिस। झांसी हादसे के बाद लखनऊ में बड़ा एक्शन। 80 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया। 906 अस्पताल में 301 अस्पताल के पास फायर एनओसी। देवरिया मेडिकल कॉलेज का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। फायर सेफ्टी मानकों का भी लिया जायजा। झांसी में हुए दर्दनाक घटना के बाद गोंडा के जिला अस्पताल में हुई गहन जांच। चेकिंग के दौरान सही पाए गए चिकित्सीय उपकरण।
झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद एक्शन में रायबरेली प्रशासन। सिटी मजिस्ट्रेट ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल से सामने आई लापरवाही की तस्वीरें। आग से बचाव के संसाधनों में देखी कमी, वार्डों में सिलेंडरों में भारी किल्लत। झांसी की घटना पर सपा सांसद डिंपल यादव का बयान, कहा कि बेहद दर्दनाक ये घटना, जो भी जिम्मेदार हो उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है और कहीं ना कहीं इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, हमारी सरकार से यही मांग है कि उनको चिन्हित करके उनको सजा दिलाई जाए। पाकुड़ विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशी अजहर इस्लाम पर बम से हमला किया गया। हमले में अजहर इस्लाम को नहीं हुआ कोई नुकसान। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हापुड़ में सूटकेस में मिला महिला का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ड्रग्स के खिलाफ गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता। पोरबंदर में 700 किलो ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की गई। 8 ईरानी नागरिक भी गिरफ्तार किए गए। महाराष्ट्र में चुनाव में अशांति फैलाने की कोशिश में माओवादी गढ़चिरौली में पलकोटा नदी पर बने पुल पर माओवादियों ने किया विस्फोट। सुरक्षा बलों ने आईईडी भी बरामद किया है। बरेली में प्रॉपर्टी विवाद में दबंग ने की अवैध हथियार से फायरिंग। घटना के बाद कार में बैठकर दबंग हुए फरार। फायरिंग का वीडियो भी आया सामने। मिर्जापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। महिला की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। हथियार और नकदी भी बरामद। कुशीनगर में अज्ञात कारणों से एम्बुलेंस में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मुजफ्फरनगर में दबंगों ने युवक को पीटा। मारपीट का वीडियो भी लगातार हो रहा वायरल। गाजियाबाद में मिली लवारिस लाश की सुलझी गुत्थी। मृतक का नाम सरदार कूड़ा बिनने का करता था काम। हत्या के कारणों की हो रही है जांच। बागपत में पुरानी रंजिश में किसान की बेरहमी से हत्या। पहले गोली मारी, फिर ईंटों से कुचल दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बीआरओ के जोजिला दर्रे के बर्फ हटने के लिए बीकन परियोजना शुरू की गई है। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला जोजिला दर्रा बर्फबारी चलते समय बंद है। बरेली में मालगाड़ी पलटाने की साजिश। रेलवे ट्रैक पर मिला कंक्रीट का बड़ा पत्थर। पलटने से बची बरेली आ रही मालगाड़ी। गाड़ी टकराने से मालगाड़ी के इंजन को हुआ नुकसान। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर टाला हादसा। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। ज्वेलरी की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों के जेवरात जलकर खाक हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास पर हमला किया गया। घटना में किसी तरह के नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है, लेकिन घटना की सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की है। गाजा में आईडीएफ का बड़ा एक्शन। हमास आतंकियों के बड़े दस्ते पर हमला। अटैक में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर। इजराइल के हाइफा में हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। हमले को आईडीएफ ने किया नाकाम। किसी भी नुकसान की खबर नहीं है। इजराइल के साथ तनाव के बीच ईरान ने किया मिसाइलों और ड्रोन का प्रदर्शन। लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का भी किया प्रदर्शन। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने तेज किए हवाई हमले। दक्षिणी बेरूत में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। इजरायली हमले के बाद बेरूत के आसमान में दिखा धुएं का गुबार। लेबनान के मुताबिक इजरायल के हमले में अब तक 3000 से भी ज्यादा की मौत हो चुकी है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी। आईडीएफ ने जारी किया नया वीडियो। इजरायल के नहरिया में लेबनान की तरफ से दागे गए ड्रोन। खाली पड़ी इमारत पर अटैक से नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है। इजरायल की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए लोग। गाजा में बंधकों को रिहा करने के लिए समझौते की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। लेबनान पर इजरायली हमलों से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3445 हुई, जबकि घायलों की संख्या बढ़कर 14000 के पार हुई। लेबनान में इजरायली सेना का हमले के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। इजरायल के हाइफा में हिजबुल्लाह ने किया हमला। अटैक के बाद आईडीएफ के सैनिक घटनास्थल पर पहुंचे। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। इजरायली सेना प्रमुख जनरल हरवी हलेवी का बयान, कहा कि आने वाले समय में तेज होगा हिजबुल्लाह पर हमला। युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर आ खड़ी है। एपी से शिखर सम्मेलन में जो बाइडेन से मिले जिनपिंग। पेरू में दोनों देशों के नेताओं के बीच मुलाकात। ट्रंप के चुनावी भाषणों को लेकर जिनपिंग ने जताई है चिंता। चीन के स्कूल में चाकूबाजी। 21 साल के छात्र ने 8 लोगों को मार डाला। हमले में 17 लोग वहां पर घायल। डिप्लोमा न मिलने से नाराज थे लोग। चीन में तयांझू कार्गो किया गया लॉन्च। अंतरिक्ष स्टेशन की आपूर्ति भेजने के लिए कार्गो क्राफ्ट की लॉन्चिंग की गई।
चीन के जुगाई एयर शो में लड़ाकू विमानों ने दिखाई अपनी ताकत। एयर शो में चीन के नए J-35A स्टील फाइटर बने आकर्षण का केंद्र। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया में कई अहम कार्यक्रमों और बैठकों में शामिल हुए। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। हमले में रूसी डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। हमले की तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। रूस और यूक्रेन के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी। यूक्रेन ने कई रूसी हमलों को विफल करने का दावा किया है। इक्वाडोर में राजनीतिक स्थिरता के बीच विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। आर्थिक संकट को लेकर नोबोआर सरकार के खिलाफ इक्वाडोर में यह लगातार हो रहा है प्रदर्शन। अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले प्रदर्शन। जलवायु परिवर्तन पर ठोस नीति बनाने को लेकर मानव श्रृंखला अधिकार ने जताया विरोध। ईरान के विदेश मंत्री एलन मस्क और ईरानी यूएन दूत के बीच बैठक से इनकार किया। अब्बास अरागवी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, यह अमेरिकी मीडिया द्वारा गढ़ा गया एक झूठ है। अमेरिका में तूफान सारा का कहर। कई इलाकों में जोरदार बारिश, नदियां उफान पर। भूस्खलन को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। डलास हवाई अड्डे से उड़ान भरने की तैयारी कर रहे साउथ वेस्ट एयरलाइंस के विमान में लगी गोली और घटना के बाद रोकी गई उड़ान। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।